बार फिर से आज के दिन के लिए, और ये परमेश्वर का वचन जो कि यूहन्ना 10 और उसके 14 पद से 18 पद तक जो कि हम पढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो 14वां पद कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हमने ऊपर पढ़ा था कि द्वार मैं हूँ, यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और वो कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, वैसे ही जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। अजीजों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जितना जानते हैं वो बहुत कम है, जितना हम समझते हैं वो बहुत कम है। अगर हमें अधिक से अधिक समझना है, अधिक से अधिक जानना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर कार्य करने का निमंत्रण देना पड़ेगा, और हमें पूरा भरोसा उसके ऊपर रखना पड़ेगा। आप केवल इतना जानते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह चंगाई दे देता है, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे देता है, यीशु मसीह अच्छी नौकरी दे देता है, अच्छा व्यवसाय दे देता है, यानी सब इन्हीं बातों में आकर के सिमट जाते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं परे है। जो वास्तव में वो है, वो उस बात को समझने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं कि उसके अगर हम 15वें पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से लिखता है, वैसे ही जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। यानी वो अपने भविष्यवाणी कर रहे हैं कि देखो, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देने जा रहा हूँ। और हम लोग जब इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, वो कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ, तो बड़ी विचित्र सी बात लगती है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो इस मनुष्य जाति के लिए किस तरीके से प्रदर्शित हुआ है, इस बात को जानने का अगर हमें शौक हो जाए, या है ना हमारी हॉबी बन जाए, तो हम और अधिक परमेश्वर को पहचान सकते हैं, और अधिक जान सकते हैं, उसके मर्म को पहचान सकते हैं। वो आगे कहते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ इसको, उसके बाद मैं इस पर चर्चा करूँगा। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है, और वे मेरी आवाज़ सुनेंगी, तब उनका एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रभु यीशु मसीह एक भेड़शाला की बात करते हैं। वो कौन सी भेड़शाला है? अक्सर लोग है ना, मैं देख रहा हूँ कि इस संसार के अंदर हजारों डिनोमिनेशंस हैं, हजारों फिरके हैं, और वो सब के सब कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह की कलीसिया हैं, हम यीशु मसीह के साथ जाने वाले हैं, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हम स्वर्ग के निवासी हैं। बड़ा विचित्र सा लगता है कि लोग अपने आप ही सर्टिफिकेट अपने आप को दे रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है, और भी भेड़ें हैं जो मेरी भेड़शाला के अंदर नहीं हैं, मैं उनको इकट्ठा करने जा रहा हूँ। कलीसिया हम नहीं बना रहे हैं, चर्च हम नहीं बना रहे हैं, चर्च तो यीशु मसीह बना रहा है। लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया। आपकी और मेरी कोई कलीसिया नहीं है, आपका और मेरा कोई चर्च नहीं है, मैं और आप किसी भी चर्च के सदस्य नहीं हैं। अगर यीशु मसीह अपनी कलीसिया में, अपनी भेड़शाला में हमें शामिल ना कर ले, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि हम यीशु मसीह की भेड़शाला की भेड़ बन जाएं। क्या हम उसकी भेड़शाला की भेड़ें हैं?
लोग इस दुनिया के अंदर अपने मन को आनंदित करने के लिए कलीसियाएं बना रहे हैं, कलीसियाओं में विचरण कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम अगर जानने का यत्न करें कि यीशु मसीह ने क्या हमें अपनी कलीसिया की भेड़ बना लिया है? वो हमारे अमालों पर निर्भर करेगा, वो हमारे कामों पर निर्भर करेगा, हमारी सोच पर निर्भर करेगा, हमारे विचारों पर निर्भर करेगा। हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं या नहीं हैं? क्या हम एक झुंड में शामिल हो रहे हैं? क्या यीशु मसीह एक विशेष कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जो इस दुनिया के अंदर बनाई जा रही है? यीशु मसीह क्या कहने आ रहा है कि न देखो मैं अभी ये बिनी जॉन ने जो चर्च स्थापित किया इसको लेने आ रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। या दूसरे लोगों ने जो है ना चर्च स्थापित किए उन लोगों को लेने आ रहा है? नहीं। क्या वो ऐसा कुछ है ना करने जा रहा है कि मैं इंडिया की जो कलीसिया है उसको लेने आ रहा हूँ? नहीं, बल्कि वो पूरे विश्व से एक सामूहिक कलीसिया को लेने आ रहा है। पूरी दुनिया से उन लोगों को लेने के लिए आ रहा है जो उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जो उससे प्रेम करते हैं। लेकिन हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे और इस बात को ना समझने के साथ अपने जीवन को जी रहे और अपना अपना करने में लगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मैं तो अब उससे बहुत परे निकल गया। अब तो मेरे जहन के अंदर ये आता ही नहीं कि मेरी कलीसिया। बस खाली मैं एक आराधना शब्द इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो दुनियावी तौर पर एक लिखना जहाँ पढ़ता है वहाँ लिखता हूँ, वो अवश्य है। लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं केवल आराधना में एक संगति में ना यकीन करता हूँ कि अगर मैं परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाया तो उसके योग्य नहीं हो सकता। कौन सी कलीसिया, किसकी कलीसिया? जो मैं निर्माण करूँगा वो कलीसिया नहीं, जो यीशु मसीह निर्माण करेगा वो कलीसिया। अब उसमें से कितने लोग जाएंगे ये है ना प्रभु को पता है, या उस व्यक्ति को पता है कि मैं उसकी भेड़शाला की भेड़ हूँ या नहीं हूँ। मेरी भेड़ मेरे जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी अब लाना अवश्य है और वे मेरी आवाज़ सुनेंगी, तब मैं उनका एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक ही झुंड और एक ही चरवाहा। अब है ना एक ही झुंड एक चरवाहे की बात जब आती है तो बाइबल है ना स्पष्ट बताती है चरवाहा कौन है। और से 14 पद में पढ़ा था, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के अलावा कोई चरवाहा हो नहीं सकता, कोई पासवान हो नहीं सकता। तो हम क्यों कह रहे हैं कि हम अच्छे। मैं तो जब भी कोई मुझसे बात करता है तो मैं तो कहता हूँ भाई सबसे ज़्यादा बुरा इंसान मैं ही हूँ, क्योंकि मैं यीशु को वो महिमा नहीं दे पा रहा हूँ जो महिमा देनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो गलतियाँ मुझसे हो ही जाती हैं और निरंतर मैं गलतियाँ करता हूँ। और जो व्यक्ति ये कहे कि मैं गलती नहीं करता, मैं गलत नहीं हूँ, मैं समझ लीजिए कि वो व्यक्ति पतन की तरफ है, क्योंकि वो व्यक्ति है ना अपनी गलती नहीं मानने के लिए तैयार है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपकी गलती नहीं है तो भी आप बोल नहीं, क्या परेशानी है? मैं गलती हूँ, मैं गलत हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई बात नहीं, ठीक है। जो व्यक्ति सही समझ रहे अपने आप को समझने दीजिए, लेकिन आप प्रभु के सामने अपने आप को अयोग्य साबित करें। हम अयोग्य हैं, हम योग्य नहीं हैं, तब देखिए आप एक योग्यता की तरफ बढ़ने लगेंगे। उसके बाद वो कहते हैं 17वां पद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ना अगर आप जहन में रखें तो आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह क्यों है इस बात को कहते हैं। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। वो परमेश्वर मुझसे इसलिए प्रेम रखता है, मेरा पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। अब क्या यहाँ पर हम इसको अपने आप में ले सकते हैं? वो भी मेमने के जैसे बलिदान हुआ, हमें भेड़ बता दिया उसने कि हम भेड़ों की मानी दें। हम अपनी अपने चरागाह में भेड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हम अपनी भेड़ हैं, तो वो कहते हैं कि वो इसलिए प्रेम रखता है, मैं अपना प्राण देता हूं। क्या हम अपने प्राण को देते हैं?
हालांकि उसके आगे आगे के भाग को हम है ना बाद में समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन पहली बात कि हमारे अंदर ये मादा है कि हम यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को दें। हम तो है ना अगर समय आ जाए तो सबसे पहले बचाने के लिए भागेंगे, भागो कोई मुझे मार ना दे। वो कहते हैं कि वो मुझसे इसलिए प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि फिर उसे ले लूं। जानते हैं इसमें एक भविष्यवाणी छिपी हुई है, एक भविष्यवाणी है कि मैं अपना प्राण देता हूं ताकि मैं उसको फिर से ले लूं। अब अगर उसको और आगे पढ़े तो है ना वो और स्पष्ट कर देता है। वो कहता है वो क्या बोल रहा है, प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, कोई उसे मुझसे ले नहीं सकता है। बाइबल में है ना क्या लिखा है, कोई उसे मुझसे नहीं ले सकता, छीन सकता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूं, मैं खुद ही दे देता हूं। किसी की कोई ताकत नहीं कि कोई मुझे नाश कर दे, किसी की कोई ताकत नहीं कि वो मुझे सलीब पर चढ़ा दे। मैं देता हूं इसलिए वो ले रहे हैं। अगर मैं ना देना चाहूं तो नहीं दे सकता। याद करें उस वाक्य को जब गतसमने बाग में थे और वहाँ पर ना यीशु मसीह के जो चेले थे वो उसके साथ थे, और यहूदा इस्करियोती जो कि ना उसने थोड़ा सा दगाबाजी करके उनके फरीसियों के साथ, यहूदियों के साथ मिल करके उसको 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। तो उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें उसका पता बताता हूँ। तो ये वाक्य यहाँ पर था। लेकिन एक बार और ना देखें कि वो बता रहा है, यानी कि उसने मौका दिया, उसको पहले से बता दिया कि कौन व्यक्ति होगा जो मुझे पकड़वाएगा, जो मेरे थाली में हाथ डाल रहा है। ये उसको पहले से मालूम था, बता दिया। जब यीशु मसीह को एक बार पकड़ने के लिए आए और तो उस वक्त क्या कहा, यीशु कौन है यीशु? तो उसने कहा मैं ही हूं। और जानते क्या हुआ, वो गिर पड़े। और आपको याद होगा कि मैं ही हूं का मतलब क्या है। मैं ही हूं का मतलब क्या है? आप देखें उस वक्त में जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा नबी को दर्शन दिए और उससे कहा कि तू जा इस्राएलियों के पास में और उनसे कहे कि मैं ही हूं ने मुझे भेजा, मैं हूं जो हूं, मैं ही हूं ने भेजा है। वो मैं ही हूं, अगर इस पर हम चर्चा करें तो आप देखें कि यीशु मसीह के और उस यहोवा परमेश्वर के अल्फाजों में वो सिमिलरिटी देखिए। मतलब वो सिमिलरिटी वो कहाँ पर ना आपको दिखाई देती है कि जो यहोवा है वही वो है, वो इस दुनिया में आया। वो कहता है मैं ही हूँ जो मैं सो हूँ जो हूँ, मैं ही हूँ। अब इसको देखिए, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जीवन की रोटी में हूँ, द्वार में हूँ, ठीक है, सत्य में हूँ, मार्ग में हूँ, जीवन में हूँ, पुनरुत्थान में हूँ। मतलब मैं हूँ वो वही है। वो कहता है कि कोई मुझसे छीन नहीं सकता, मैं उसे देता हूँ ताकि उसे क्या करूँ, मैं वापस ले लूँ, उसे मैं वापस ले लूँ। ये आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। अधिकार, यानी जो उसके पास अधिकार है वो अधिकार मेरे पास भी है। देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। यानी जिंदगी देने का अधिकार उसके पास में है, जिंदगी लेने का अधिकार उसके पास में है। हम ना जाने कौन सी क्रियाओं में जी रहे हैं, कौन सी बातों में जी रहे हैं। यीशु मसीह के अल्फाजों पर अगर आप गौर करने लगे तो आपका जीवन संवर जाएगा। आप व्यर्थ की बातों में बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। यीशु कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपना प्राण देता हूं, कोई
उसे मुझसे ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता, ले सकता नहीं बल्कि छीन नहीं सकता। मैं अपनी इच्छा से उसको देता हूं ताकि मैं उसको फिर से वापस ले लूं, और ये अधिकार मुझे पिता की तरफ से मिला है ताकि मैं उसको ले भी लूं और दे भी दूं। इतना बड़ा वक्तव्य, इतना बड़ी बात जो कि है ना हमें प्रभु यीशु मसीह से सुनने के लिए मिलती है। कितनी बड़ी बात है ये, हम इसको बहुत छोटी समझ लेते हैं। हम कहाँ पर अटके पड़े हैं? चंगाई देगा, नौकरी देगा, अच्छा व्यवसाय देगा, दुष्ट आत्मा से निकालेगा। इस जीवन के बाद क्या होगा वो कभी सोचा है? इस दुनिया में जब तक है आपको भूखा तो मरने नहीं देगा, ये उसका वादा है। लेकिन क्या हमारी आत्मा हमेशा तक उसके साथ रहेगी? हमारा जीवन उसके साथ हमेशा तक चलने पाएगा? हम उसके साथ आनंद मनाने पाएंगे? उसकी चरागाह की भेड़ें हम बन चुके हैं, या बनने के योग्य हैं, या बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं? ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा आकर के। आप कौन से मार्ग पर चल रहे हैं यह आपको निर्धारित करना है। आपको क्या करना है यह आपको निर्धारित करना है। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको ये करना चाहिए। सिर्फ गाइडलाइन दे सकता हूं मैं एज ए पासवान, आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूं, कोई करे या ना करे। मुझे कई बार कहा जाता है पादी साहब आपको ऐसा करना चाहिए, पादी साहब ऐसा होता है दूसरी कलीसिया के अंदर। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से खड़े होकर के जब मैं कोई प्रचार कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उसको अनसुना किया जा रहा है, तभी तो ये सारी नौबत आती है। आप सुनने लायक ही नहीं, आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। आप दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद नहीं बदल रहे। आप कोशिश करते हैं कि ना वो बदल जाए, वो मनुष्य बदल जाए, वो व्यक्ति बदल जाए, वो भाई बदल जाए, वो बहन बदल जाए, लेकिन मैं नहीं बदल सकता। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग बदलता है। अगर आप अपने आप को बदलना शुरू करेंगे तभी तो दूसरा बदलेगा ना। आपको एक बात बता दें कि ना आप वो चिकना घड़ा हो जाएं प्रभु के मामले में कि कोई दुनिया का रंग आपके ऊपर ना चढ़ने पाए। मेरे जैसे चढ़ता है लेकिन तुरंत उतर जाता है, चिपक जाता है। कभी कभी चिकने घड़े पे भी कभी कभी चिपक जाता है, लेकिन वो जैसे है ना पानी डालता हूँ ना, आत्मिक पानी, आत्मा का पानी डालता हूँ, वो धुल जाता है, फिर ठहरता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी आप पूरी रीति से चलेंगे कभी चल ही नहीं सकते। गलतियाँ होंगी, आप ठोकर खाएंगे, निरंतर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक बात डिसाइड करनी है कि आप कौन सी भेड़शाला की भेड़ हैं। आपको केवल इस बात पर मनन करना है कि आप जिसको पुकार रहे हैं उसको जीवन देने का भी अधिकार है और जीवन लेने का भी अधिकार है। आपका जीवन आपके हाथों में नहीं है, आपके जीवन की कोई भी क्रिया आपके हाथों में नहीं है। अभी हम भजन संहिता के अंदर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम उसमें? भजन संहिता में हमने पढ़ा था उसके निर्णय ही चलते हैं। वो जैसा निर्णय दे देता है वैसे ही होता है, योजना भी उसी की होती है। हमारी प्लानिंग हमारे यहीं तक रहती है, लेकिन उसकी प्लानिंग दूर तक जाती है, और जो उसने प्लान कर रखा है उसको कभी भी वो ऐसा नहीं है कि इंप्लीमेंट ना करे, वो हमेशा करेगा। लेकिन हम जो प्लान बनाएंगे वो प्लान इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, वो है ना प्लान कभी है ना कामयाब होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो जो बना करके देगा वो सदैव बना आपके जीवन को आनंद में देकर, आपका जीवन
प्रभु के साथ किस तरीके का है, ये आपको निर्धारित करना, कोई दूसरा व्यक्ति निर्धारित नहीं करेगा। आप जब तक ये देख करके चलते रहेंगे वो तो कर नहीं रहा, मैं क्यों करूं, वो तो ना नहीं ऐसा चल रहा, मैं क्यों चलूं, हैं? देखो वो नहीं चल रहा, मैं चल रहा हूं। अरे भाई, वो अपना प्रतिफल पाएगा, तू अपना पाएगा, तो क्यों है ना व्यर्थ में ना दूसरे को देख करके चल रहा है। तुझे तो यीशु को देखना है कि यीशु है ना तेरे लिए क्या है, यीशु पर तू कितना भरोसा करता है, यीशु कितना तेरे जीवन में काम कर रहा है, कि वो तेरा चरवाहा है या नहीं है। कौन है हमारा चरवाहा? इस दुनिया में अगर यीशु हमारा चरवाहा नहीं है तो सब व्यर्थ है। दाऊद का एक भजन मुझे याद आता है, उसका पहला पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा। मैं हमेशा कहता हूं कि वो मेरा चरवाहा। कल मैं जब वहां पर अपने दोस्त के यहाँ घर में था, तो वहाँ सब लोग है ना बैठे थे, वो भांजा भी था और उनकी बेटी बहन, मेरी बहन भी थी। तो हम लोग है ना आपस में बैठ करके बात कर रहे थे, भांजी भी थी। तो सब लोग है ना, तो जो मेरा भांजा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो बहुत ही तेज़ है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि दिमाग बहुत ज़्यादा चलाता है, और वो कार्य करता है लेकिन उलझ जाता है, फिर कहता है मांगू नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, बहुत सारी बातें वो बताता रहता है। तो मैं उसको कह ले यार सब ठीक है ना, खुदा से दुआ करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। मैंने कहा ठीक करेगा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा भाई देख, मुझे नहीं पता कि है ना अल्लाह तेरा है या नहीं है, लेकिन वो मेरा तो है, वो मेरा खुदा है, तेरा है नहीं है मुझे नहीं मालूम, तू कैसे जिंदगी को बसर कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मेरा खुदा है और मैं उसको जानता हूं। मतलब मैं उस खुदा को कितनी मोहब्बत करता हूँ। कहले हाँ वो मैं देखता हूँ आपके ना ये उस पर है ना फेसबुक पे है ना देखता रहता हूँ मैं आपको। मैंने कहा देखता रहता है ना, तो बस इतना समझ ले कि मैं वैसा ही हूँ कि वो मेरा है, तेरा है या नहीं है मुझे नहीं पता। उसी तरीके से मैं आपको भी बोलता हूँ, आपका है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, वो मेरा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। हर इंसान को मैं एक ही बात बोलता हूँ, दाऊद के जैसे कोशिश करता हूँ कि ना उसके जैसे मैं कुछ अल्फाजों को बोल पाऊँ। इस लायक नहीं कि उसके अल्फाजों को भी इस्तेमाल कर सकूँ, लेकिन फिर भी करता हूँ और कहता हूँ कि वो मेरा चरवाहा है, आपका है नहीं है मुझे नहीं मालूम। भाई आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वास्तव में आपका चरवाहा है या नहीं है ये केवल आप जान सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो हमें यकीन कर लेना चाहिए। वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, तो हमें यकीन कर लेना चाहिए कि ना वो सही बोल रहा है। हम उसकी आवाज़ को सुन रहे, उसकी वाणी को सुन रहे। ये किसको डिसाइड करना है? हमें डिसाइड करना है। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन के अंदर उस क्रिया को करें जो प्रभु चाहता है, और प्रभु चाहता है कि आप उसको जान लें कि अच्छा चरवाहा वो है, वो प्राण दे सकता है, प्राण ले सकता है। वो प्राणों को दे भी सकता है और ले भी सकता है। जब अपने प्राण दे सकता है, ले सकता है, तो हमारे प्राणों का भी वही अधिकारी है। कितना बड़ा अधिकार है उसके ऊपर, उसके पास में है? और वो हाँ, हम उस बात को जाने कि वो कहते हैं कि मेरी आवाज़ को मेरी भेड़ें सुनती हैं। क्या हम उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं सुन रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन।